Hello friends, Sat Sri Akal, Adab, Namaste. My name is Digvijay and welcome to Chetan Bharat Learning. So, we are back again with the series of current affairs and this is the April part 2 of current affairs related to books, author, places, person and award. So, without much ado, let's begin with our current affairs. तो आज की हमारी टॉपिक्स to be covered क्या क्या रहेंगे? जनरल एम नरवाना ही वॉज रिसेंटली इन्वाइटेड टू बांग्लादेश, तो इन्होंने वहाँ पे अपनी एक स्पीच भी दी थी, तो उसके बारे में बात करते हैं. गवर्नमेंट अपॉइंट्स एस रामन एज सिडबी सीएमडी चेयरमैन चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, तो उनको अपॉइंट किया गया, उसके बारे में बात करेंगे. सिडबी के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, ठीक है. क्यूसीआई चीफ आदिल जैनुल भी ही इज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, तो इसके बारे में बात करेंगे. नेक्स्ट इज पूनम गुप्ता, शी हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ एनसीएआर एंड शी इज़ द फर्स्ट वुमेन डीजी डायरेक्टर जनरल, तो उनके बारे में बात करेंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिल नेल्सन टू बी नॉमिनेटेड एज नासाज एडमिनिस्ट्रेटर. तो ये आज के हमारे टॉपिक्स तो भी कवर्ड रहेंगे. तो आज की फर्स्ट न्यूज़ क्या है? जनरल एम नारावान ही अटेंड्स द आर्मी चीफ कनक्लेव इन बांग्लादेश, so he was invited by their army general अजीज अहमद, तो ये वहाँ पे गए थे, इन्होंने वहाँ पे एक स्पीच एड्रेस करी है. सो लेट्स सी द इंडियन आर्मी चीफ ही अटेंडेड द आर्मी चीफ्स कनक्लेव ड्यूरिंग द विजिट टू बांग्लादेश. The conclave was held on the sidelines of multinational military exercise Shanti Ogrishena 2021. It is a Bengali word. What it means is front runner for peace. This was held at Banga Bandhu सेना ने बस. तो बेसिकली वहाँ के एक जगह पे ये बांगा बंधु, आपको पता ही है कि लिबरेशन में जो वहाँ के मेन रहे हैं उनका इस टाइम, सॉरी ये नाम नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, शेख हसीना के फादर थे, तो ही इज़ बीन कॉल्ड एज बांगा बंधु ओवर देयर. Next is during the conclave he delivered a keynote address on changing the nature of global conflicts. तो इन्होंने वहाँ पे एक एड्रेस दिया है, चेंजिंग नेचर ऑफ ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स, द रोल ऑफ यूएन एज पीस कीपर. तो इन्होंने उसमें एक डिलीवर किया था एड्रेस, स्पीच दी थी अपनी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ही वॉज इन्वाइटेड बाय आर्मी जनरल अजीज अहमद. Second news is government appoints S. Raman as SIDBI CMD. So the government has appointed S. Raman as chairman and managing director of स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो सिडबी है. इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ? इसका हेडक्वार्टर्स है लखनऊ में. एंड ये बना कब था? सिडबी बना था 2 अप्रैल 1919 में. तो जो मिस्टर एस रामन है, ही इज़ अ 1990 बैच इंडियन IAS ऑफिसर, जिसको हम कहते हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ऑफिसर, एंड इज करंटली द CEO ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड. सो जो ये अभी चेयरमैन है, नाउ ही इज बीन अपॉइंटेड एज सिडबी. द अपॉइंटमेंट इज फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years since the date he assumes the office. And Bank Board Bureau, the headhunter of the state-owned banks and financial institutions, has recommended the name of it. तो बेसिकली BBB ने इनका नाम जो है रिकमेंड किया है. एंड थर्ड न्यूज़ क्या है आज की? QCI चीफ आदिल जैनुल भी ही इज इन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन. तो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे. सो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया चीफ आदिल जैनुल भी has been appointed as chairperson of capacity building commission set under the government's ambitious mission. कौन सा मिशन? कर्मयोगी. इसके बारे में हम आगे बात करेंगे. Besides him, Ramaswamy Balasubramaniam has been appointed as member HR and Praveen Pradeshi as member of administration. The capacity building commission अब जिनके लिए अपॉइंट हुआ उसका काम क्या है? Will exercise functional supervision of all central training institution dealing with civil services capacity building and will create a shared learning resources including internal external faculty and resource centers among others. तो बेसिकली जो सिविल सर्विसेज हैं या सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ओरिएंटेड जो पॉलिसीज़ हैं एंड जो सजेशंस हैं वो ये कमीशन करेगा. नेक्स्ट इज इट विल ऑल्सो असिस्ट PM's Public Human Resource Council in approving the annual capacity building plans and will make recommendations on standardization of trainings and capacity building, pedagogy and methodology besides suggesting policy interventions. तो बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी PM का जो ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल है उसके लिए भी ये काम करेगा, उनको भी पॉलिसी मेकिंग एंड सजेशंस देगा. मिशन कर्मयोगी क्या है? मिशन कर्मयोगी है द नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज capacity building NPCSCB aims to transform the capacity building in the bureaucracy through institution and process reforms. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिविल सर्विसेज में जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड ही उनको पॉलिसीज बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको सजेशंस देंगे. According to the government, Mission Karmyogi envisages to prepare Indian civil servants for the future, making them more creative, constructive, imaginative,
इनोवेटिव, प्रोएक्टिव, प्रोफेशनल, प्रोग्रेसिव, एनर्जेटिक, इनेबलिंग, ट्रांसपेरेंट एंड टेक्नोलॉजी इनेबल्ड। तो सिविल सर्विसेज के जैसे कि मैं बता चुका हूँ उसी के रिलेटेड ये काम करेगा। द मिशन हैज बीन सो डिजाइन दैट इट रिमेन्स entrenched इन इंडियन कल्चर एंड सेंसिबिलिटीज वाइल ड्रॉइंग लर्निंग रिसोर्सेज फ्रॉम बेस्ट इंस्टीट्यूशन। तो बेसिकली क्या है, अगर हम कल्चर की बात करें तो किसी एरिया में डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे ट्राइबल एरिया या जहाँ का कल्चर इफेक्ट हो रहा है, तो उस रिगार्डिंग भी इनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि उस एरियाज में डेवलपमेंट पहले तो नहीं होनी चाहिए, अगर होती भी है तो किस हिसाब से कल्चर को इनकलकेट करके डेवलपमेंट करनी चाहिए। नेक्स्ट इज पूनम गुप्ता, शी इज बीन अपॉइंटेड एज अ हेड ऑफ NCAR and is the first woman director general. So she's been recently appointed as the head of National Council of Applied Economics and Research, जिसको NCAER भी कहा जाता है, and she will succeed the current head of the think tank शेखर शाह। शेखर शाह को सक्सीड करके she will become the first woman DG of NCAER. Currently she is the लीड इकोनॉमिस्ट एट वर्ल्ड बैंक इन वाशिंगटन DC। तो ये काफ़ी रिनाउंड है, वर्ल्ड बैंक में भी इंडिया की तरफ से ये हैं, एंड शी इज़ एन इंडियन, सो हमारे लिए भी प्राउड की बात है। नाउ शी इज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ NCAR। Prior to joining World Bank in 2013, she was the Reserve Bank of India chair professor at National Institute of Public Finance and Policy NIPFP जिसको हम कहते हैं, एंड शी इज़ ऑल्सो प्रोफेसर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो NCAER के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये न्यू दिल्ली में, एंड इट वॉज फाउंडेड इन 1956। तो आप नाम जरूर याद कर लीजिएगा। शी इज द फर्स्ट वुमेन DG ऑफ NCAER। दैट इज द की टेक अवे फ्रॉम दिस। Next is Bill Nelson to be nominated as NASA administrator. So Bill Nelson is a former astronaut who has served the US Senator of Florida from 2001 to 2019. अब ये नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बना दिए जाएंगे। US प्रेसिडेंट जो बाइडेन ही अनाउंस दैट ही इंटेंड्स टू नॉमिनेट हिम। तो ऑब्वियसली अगर उन्होंने इंटेंड किया तो वो इन्हीं को ही बनाएंगे। बिल नेल्सन इज अ फॉर्मर एस्ट्रोनॉट, जो मैं आपको बता चुका हूँ, एंड नाउ ही इज बीन अ सेनेटर। जैसे हमारे गवर्नर होता है वैसे वहाँ सेनेटर होता है, एंड फ्लोरिडा के ये सेनेटर रहे हैं, वहाँ की स्टेट जिसकी कैपिटल हमने शायद रिसेंटली किसी न्यूज़ में करी थी, मियामी जिसकी कैपिटल है। तो ये वहाँ पे अब एडमिनिस्ट्रेटर बनाए जाएंगे नासा के। तो ठीक, सॉरी, Bell Nelson started his political career in 1972 to 1978 and later served in the House of Representatives, जो कि जैसे हमारे यहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा होती है, वैसे 1979 से 1999 में इन्होंने वहाँ पे सर्व किया था। ही वॉज इलेक्टेड एज US सेनेट फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स फ्रॉम 2001 टू 2019। 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए ये वहाँ पे अपॉइंट हुए थे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।